नमस्कार, मेरा नाम तबारक है। सिटी फोकस न्यूज पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। देश, दुनिया और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय उभरते पूर्वोत्तर निवेशक शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। यह समिट बिहार के सीमांचल क्षेत्र, विशेष रूप से पूर्णिया और कटिहार में आर्थिक विकास को देगी गति। नीतीश सरकार ने बिहार के 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की बनाई योजना। सीमांचल के स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा के मिलेंगे बेहतर अवसर। किशनगंज में भारी बारिश की संभावना के कारण बाढ़ का बढ़ा खतरा। प्रशासन ने नदियों को बढ़ते जलस्तर पर बाढ़ प्रबंधन के लिए टीम को किया तैनात। बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का जल्द होगा निर्माण। पीएम मोदी अगले महीने करेंगे शिलान्यास। यह हवाई अड्डा बिहार की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और सीमांचल के लिए भी फायदेमंद होगा। बिहार शिक्षा विभाग ने मिड डे मील की जिम्मेदारी हेडमास्टर से हटाकर अन्य कर्मचारियों को सौंपी। यह बदलाव सीमांचल के स्कूलों में भी लागू होगा। पायलट प्रोजेक्ट 13 मई से 13 जून तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय उभरते पूर्वोत्तर निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह समिट बिहार के सीमांचल क्षेत्र, विशेष रूप से पूर्णिया और कटिहार में आर्थिक विकास को गति देगी। पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र और आईटी क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बढ़ेगी। बिहार सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। सीमांचल में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं और उद्यमियों को लाभ होगा। यह पहल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बिहार को निवेश हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समिट में बिहार के प्रतिनिधियों ने सीमांचल के लिए विशेष परियोजनाओं पर जोर दिया है। मौसम विभाग ने किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मई में 91 मिमी बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 63% अधिक है। किसानों को धान और अन्य फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, जिससे बाढ़ का खतरा। प्रशासन से निचले इलाकों ने निगरानी बढ़ा दी है। स्थानीय लोग मौसम अपडेट के लिए स्काईमेट वेदर और स्थानीय समाचार चैनल देख रहे हैं। सीमांचल में बारिश से खेती को लाभ हो सकता है, लेकिन बाढ़ की आशंका चिंता का विषय है। बक्सर में आपसी विवाद के चलते ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है, जिसमें 3 लोगों की मौत और 2 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश को कारण माना जा रहा है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। स्थानीय लोग इस घटना से दहशत में हैं। पुलिस ने क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किया और अपराधियों की तलाश में छापेमारी शुरू की है। बिहार में बढ़ते अपराध ने स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। सीमांचल में भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदमों की मांग की जा रही है। बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का निर्माण जल्द शुरू होगा। पीएम मोदी अगले महीने इसका शिलान्यास करेंगे। यह हवाई अड्डा बिहार की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और सीमांचल के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। पूर्णिया और कटिहार के व्यवसायियों को व्यापार और पर्यटन में वृद्धि की उम्मीद है। हवाई अड्डा पटना के वैकल्पिक हवाई अड्डे के रूप में काम करेगा। स्थानीय लोगों में इस परियोजना को लेकर काफी उत्साह है। बिहार सरकार ने परियोजना के लिए बजट आवंटन की घोषणा की है। यह सीमांचल के लिए आर्थिक विकास का एक बड़ा अवसर हो सकता है। नीतीश सरकार ने बिहार के 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में नए कॉलेज खुलने से स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। सरकार ने इसके लिए विशेष बजट आवंटित किया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाएगी और बिहार के शैक्षिक परिदृश्य को मजबूत करेगी। सीमांचल के छात्रों को अब दूर दराज के शहरों में पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय लोग इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि यह रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। सीवान में एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की टक्कर में यह हादसा हुआ है। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू की है। स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर चिंता जताई।
सीमांचल में भी सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ी समस्या है। पूर्णिया और कटिहार में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने की मांग बढ़ रही है। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के लिए नए उपायों की घोषणा की है, जिसमें ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन शामिल है। लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के आईपीएल 2025 का रोमांचक मैच हुआ। सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार और अररिया में क्रिकेट प्रशंसक उत्साहित है। स्थानीय लोग बड़े स्क्रीन पर मैच देख रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे सीमांचल के युवाओं में जोश बढ़ा है। क्रिकेट बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। उदय सिंह को जनसुराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। पूर्णिया में पार्टी की गतिविधियां तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ी है। जनसुराज ने सीमांचल में युवा और किसानी मुद्दों पर ध्यान देने का वादा किया है। स्थानीय लोग नए राजनीतिक विकल्प की उम्मीद कर रहे हैं। पूर्णिया में पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव रूप से जनसंपर्क कर रहे हैं। यह क्षेत्र में नई राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाता है। अररिया के फॉरबिसगंज में वज्रपात से 12 साल की छात्रा साक्षी कुमारी की मौत हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने परिवार को मुआवजा देने की घोषणा की। बारिश के मौसम में वज्रपात की घटनाएं बढ़ी है। लोगों से खुले में न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। सीमांचल में वज्रपात से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासन ने स्कूलों में बच्चों को सुरक्षा उपायों के बारे में बताया है। किशनगंज में भारी बारिश की संभावना के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने नदियों के जलस्तर पर नजर रखी है और बाढ़ प्रबंधन के लिए टीमें तैनात की है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। सीमांचल के अन्य जिलों में भी बाढ़ की आशंका को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। बिहार सरकार ने विश्व बैंक के साथ 4,415 करोड़ की बाढ़ प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी है। बिहार सरकार ने कोचिंग संचालकों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो कटिहार के कोचिंग सेंटरों पर प्रभाव डालेंगे। नियमों का पालन न करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। स्थानीय छात्रों और अभिभावकों में मिश्रित प्रतिक्रिया है। कुछ का मानना है कि यह कोचिंग की लागत बढ़ा सकता है, जबकि अन्य इसे शिक्षा सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम मानते हैं। कटिहार में कोचिंग सेंटरों की संख्या अधिक होने के कारण यह नियम महत्वपूर्ण है। बिहार शिक्षा विभाग ने मिड डे मील की जिम्मेदारी हेडमास्टर से हटाकर अन्य कर्मचारियों को सौंपी। यह बदलाव सीमांचल के स्कूलों में भी लागू होगा। पायलट प्रोजेक्ट 13 मई से 13 जून तक चलेगा। इसका उद्देश्य बच्चों को बेहतर पोषण प्रदान करना और शिक्षकों पर प्रशासनिक बोझ कम करना है। सीमांचल में स्कूलों ने इस बदलाव का स्वागत किया है। अभिभावकों ने उम्मीद जताई है कि इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा। कुमार अभिषेक को मुंगेर का नया एसडीओ नियुक्त किया गया। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। सीमांचल में भी पूर्णिया और कटिहार के नए अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा है। इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। स्थानीय लोग सुशासन और पारदर्शिता की उम्मीद कर रहे हैं। यह तबादले विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासन को मजबूत करने का हिस्सा है। बिहार के 24 जिलों में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी है। सीमांचल में पूर्णिया और कटिहार में लोगों से दोपहर में घर पर रहने की खास अपील की गई है। गर्मी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूल में समय बदलने की मांग उठ रही है। मौसम विभाग ने 24 मई तक कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी की संभावनाएं जताई है। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। सीमांचल में लोक जनशक्ति पार्टी की गतिविधियां बढ़ी है। पूर्णिया और अररिया में कार्यकर्ता सक्रिय हैं। पटना में चिराग पासवान के सीएम बनने के पोस्टर लगे, लेकिन उन्होंने दावेदारी खारिज की। यह मुलाकात एनडीए की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। तेजस्वी यादव ने बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की खराब स्थिति पर सवाल उठाए। कटिहार और किशनगंज में अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार से तत्काल सुधार की मांग की है। सीमांचल के लोग भी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार चाहते हैं। स्थानीय नेताओं ने इस मुद्दे पर जन आंदोलन की चेतावनी दी है।
सीतामढ़ी में किराए के विवाद में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। पुलिस ने जांच शुरू की और संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की। सीमांचल में भी पूर्णिया और अररिया में अपराध नियंत्रण की जरूरत है। पुलिस ने गश्त बढ़ाई और सुरक्षा उपायों को सख्त किया है। स्थानीय लोग बढ़ते अपराध से चिंतित हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 20 साल से नीतीश की सरकार ने बिहार को भ्रष्टाचार और गरीबी में नंबर 1 बनाया है। सीमांचल के कटिहार और किशनगंज में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को लेकर तेजस्वी यादव ने विशेष रूप से सवाल उठाए। आरजेडी ने सीमांचल में जनसंपर्क अभियान तेज किया है। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। उनके बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। महागठबंधन समर्थक इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आशा को प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में विलय कर दिया है। यह बिहार चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर की जोड़ी नीतीश कुमार के लिए चुनौती बढ़ सकती है। सीमांचल में विशेष रूप से कटिहार और पूर्णिया में जन स्वराज की सक्रियता बढ़ी है। दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में सुशासन और विकास का वादा किया। यह विलय बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकता है। स्थानीय लोग इस गठजोड़ को उत्सुकता से देख रहे हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने घोषणा की कि लोकसभा में विपक्ष के नेता 15 मई को दरभंगा आएंगे, जब 60 से अधिक राष्ट्रीय नेता शिक्षा न्याय यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा बिहार के विभिन्न हिस्सों जिसमें सीमांचल के अररिया और किशनगंज शामिल में होंगी। कांग्रेस ने महागठबंधन की सरकार बनने पर 2500 रुपए मासिक देने की गारंटी दी है। यह घोषणा सीमांचल के युवाओं और महिलाओं को लुभाने की रणनीति है। हालांकि बक्सर में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में भी भीड़ कम होने के कारण जिला अध्यक्ष को निलंबित किया गया।